Very good evening to everyone. So today we are going to continue with our topics. हमारा न्यू टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले थे वो है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, और ये मेरी कुछ सेशन चल रहे हैं जो मैं कंप्लीट करूँगी डीसी दत्ता से, और होप आप सभी को पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए ऐसे और वीडियोस करने के लिए। और नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक, द इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन जो फीमेल्स में इंक्लूडेड होते हैं वो वेजाइना होती है, यूट्रस होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, ओवरीज होती है। ये ऑर्गन्स कैसे इंटरनली प्लेस्ड होते हैं, इनको कितने कितने इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ये हम आगे फर्दर इसमें डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कवर करते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वेजाइना। वेजाइना फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेनियस शीट होती है एक, जो कम्युनिकेट करती है यूट्राइन कैविटी को एक्सटीरियर ऑफ द वल्वा। वल्वा हम प्रीवियसली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, व्हाट इज़ वल्वा। और ये कॉन्स्टिट्यूट होती है एक्सक्रीटरी चैनल फ्रॉम द यूट्राइन सिक्रीशंस एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड इसमें। और ये ऑर्गन होता है फॉर द कॉपुलेशन, और क्या फॉर्म करता है, बर्थ कैनाल फॉर्म करता है फॉर द पाचुरेशन। पाचुरेशन का मतलब होता है, इट इज़ अनदर वर्ड विच वी कॉल्ड एज डिलीवरी, या फिर हम जब चाइल्ड बर्थ होता है जिसको हम लोग पाचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, जो कैनाल होता है वो डायरेक्टेड होता है अपवर्ड की तरफ, बैकवर्ड की तरफ। फॉर्मिंग कितना एंगल फॉर्म करता है, 45 डिग्री फॉर्म करता है, और हॉरिजॉन्टल होता है इरेक्ट पोस्चर पे। जब हम सीधे खड़े होते हैं तब हॉरिजॉन्टल फॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, इसकी लॉन्ग एक्सेस जो होती है वेजाइना की, ऑलमोस्ट कैसी होती है, पैरेलल होती है टू द प्लेन पेल्विक इनलेट। जब हम पेल्विक इनलेट के जो प्लेन सरफेस होगा उससे जब हम कंपेयर करेंगे तो ये कैसा होता है, पैरेलल लाई करता है, और राइट एंगल टू दैट ऑफ यूट्रस, यूट्रस के राइट एंगल फॉर्म्ड होता है। ठीक है, जो डायमीटर होता है कैनाल का ये 2.5 सेंटीमीटर होता है, और वाइडेस्ट इन द अपर पार्ट एंड नैरो इन द इंट्रोइटस। नीचे की तरफ नैरो होता है, ऊपर की तरफ वाइडर होता चला जाता है। और ये इसके अंदर इतनी पावर होती है डिस्टेंटेबिलिटी की, जिससे आराम से जब चाइल्ड बर्थ होता है, जब बेबी आउट होता है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्या करता है, डिस्टेंट कर खुद को फैला लेता है, डायलेट कर लेता है ये। इसके वॉल्स कैसे होते हैं, वेजाइना के अंदर की तरफ और पीछे की तरफ क्या होते हैं, एक एंटीरियर्स होती हैं, पोस्टीरियर होता है, और 2 लेटरल वॉल्स होती हैं। आगे होती है, पीछे होती हैं, और 2 साइड में वॉल्स होती हैं वेजाइना में। जो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल होती हैं ये ऑपोजिट टुगेदर होती हैं, लेकिन जो लेटरल वॉल्स होती हैं कंपैरेटिवली स्टिफर होती हैं, स्पेशली इट मिडल्स, बहुत ज़्यादा स्टिफ होती हैं। ठीक है, एज सच जब आप इनको देखोगे तो इनको आप ये क्या करते हैं, एच शेप फॉर्म करती हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन अगर आप इनका करेंगे तो, क्योंकि जो लेटरल वॉल्स होती हैं वो कंपैरेटिवली एंटीरियर पोस्टीरियर के काफ़ी स्टिफ्ड होती हैं, तो ये क्या एच शेप फॉर्म करती हैं। इसके अलावा लेंथ ऑफ एंटीरियर वॉल इज़ अबाउट 7 सेंटीमीटर होती है, और पोस्टीरियर वॉल की 9 सेंटीमीटर होती है। तो मतलब आगे का जो एंटीरियर वॉल थी शॉर्ट होती है 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर 9 सेंटीमीटर होती है, सॉरी। अब आप देख लो, इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली इससे इन्होंने सैक्रम दिखाया है। ये आपका सैक्रम है, यहाँ पे सैक्रम वर्टिब्री है। इसके बाद इन्होंने ओवरी दिखाया है, ये है यूट्रस, आपका देख सकते हैं ये यूट्रस है, पीछे की तरफ रेक्टम है, आगे की तरफ क्या है ये, फॉर ब्लैडर, फॉर यूरिन कलेक्शन। ये आप देख सकते हैं पाउच ऑफ डगलस, रेक्टम और यहाँ पे जो हमारा यूट्रस, उन दोनों के बीच में जो पाउच फॉर्मेशन होता है उसको हम पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं। इसके बाद पेरिनियल बॉडी, ये जो बीच का पोर्शन होता है जो हम पहले कवर कर सकते हैं, फ्रॉम फॉचिट से लेके एनस के बीच में जो पार्ट, जो मसल आती है उसको बीच में जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग पेरिनियल बॉडी बोलते हैं। ये हमारा वेजाइना हो गई, यूरेथ्रा हो गया, जो यूट्रस से ब्लैडर से जो हमारा यूरेथ्रल मियाटस को कनेक्ट करती है, ये हमारा यूरेथ्रा हो गया है। सिम्फाइसिस प्यूबिस आगे बोन हो गई है पेल्विस की, और यूट्रोवेसिकल पाउच हो गया हमारा, यूट्रस और ब्लैडर के बीच में जो पाउच फॉर्मेशन होगा वो यूट्रोवेसिकल पाउच है, और पीछे की तरफ पाउच ऑफ डगलस फॉर्म होता है। फेलोपियन ट्यूब जो कि ओवरी और यूट्रस को जाके कनेक्ट करती है। पेरिटोनियम होती है जो हमारा होल एब्डोमेन को कवर करती है, पेरिटोनियम एक कवरिंग एजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा फॉर्नेसिस क्या क्या होते हैं,
the fornix cleft formed at the top of the vagina due to the projection of the uterine cervix through the anterior vaginal wall where it is blended in separately with its wall. Therefore यहाँ पे 4 fornices formed होते हैं, एक anterior होता है, एक posterior होता है, 2 laterals होते हैं. जो posterior होता है वो ज़्यादा deeper होता है, anterior shallow होता है. इसके अलावा हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल वॉल्स में क्या क्या रिलेशन होते हैं. एंटीरियर में अपर 1/3 होता है जो रिलेटेड करता है बेस ऑफ द ब्लैडर से, और लोअर 2/3 होता है जो यूरेथ्रा और लोअर हाफ ऑफ विच जो कि एम्बेडेड होता है उनकी वॉल्स में. पोस्टीरियर में क्या है, अपर 1/3 रिलेटेड होता है पाउच ऑफ डगलस से, और जो मिडिल थर्ड होता है वो एंटीरियर रेक्टल वॉल सेपरेट करता है रेक्टो वेजाइनल सेप्टम से. लोअर थर्ड सेपरेट होता है एनल कैनाल पेरिनियल बॉडी से. इसके बाद लेटरल वॉल इज अपर 1/3 एंड इज रिलेटेड टू पेल्विक सेलुलर टिश्यूज एट द बेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट इन विच द यूट्रस एंड यूट्राइन आर्टरीज लाई अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेटरल फॉर्निसेस. ये जाकर के बाद में 2 सेंटीमीटर कहाँ से कनेक्ट होती है, कहाँ, लेटरल फॉर्निसेस से कनेक्ट होती है. और मिडिल थर्ड में ब्लेंडेड होती है विद द लिवेटर एनाई मसल से, और लोअर थर्ड में रिलेट होती है बल्ब कार्बोनोसिस से, मसल्स जो हम प्रीवियसली वीडियोस में देख चुके हैं. वेस्टिबुलर बल्ब होता है, बार्थेलियन डक्ट से कनेक्ट होती है लेटरल वॉल. फिर इसके बाद आ जाओ आपका स्ट्रक्चर. ये 3 लेयर्स को कलेक्ट करती है. फर्स्ट है म्यूकस कोट को, देन सब म्यूकस लेयर होती है, फिर मस्कुलर लेयर होती है. लेयर कहाँ, विद इन आउटर. सबसे ऊपर म्यूकस कोट होती है जो लाइन करती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से विदाउट एनी सिक्रेटिंग ग्लैंड्स. इसमें कोई भी सिक्रेटिंग ग्लैंड नहीं होता है. सब म्यूकस लेयर होती है जो लूज एल्वियोलार वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, और मस्कुलर लेयर जो कंसिस्ट करती है इंस्टिंक्ट इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल. फिर अंदर सबसे अंदर जाकर के फाइब्रस कोट डराइव्ड होती है जो एंडोपेल्विक फेशिया, और हाँ बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या होता है, वेस्कुलर सप्लाई भी होती है, वेस्कुलर होती है. ठीक है. इसके बाद आ जाता है आपका वेजाइनल सिक्रीशन. जो वेजाइना का पीएच प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक एसिड होता है, क्योंकि जो टॉडुलेंस बेसिलाई होती हैं प्रोड्यूस क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक ये एसिडिक रहती है. फ्रॉम ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन द एक्सप्लॉइटेड सेल्स. द पीएच वेरीज करता है ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी की वजह से, कभी कभी रेंज करता है, मतलब यूजुअली वो रेंज करता है 4 to 5 में. ब्लड सप्लाई क्या होती है, आर्टरीज इन्वॉल्व होती है इनको. इनमें सर्वाइको वेजाइनल ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी और वेजाइनल आर्टरी होती है, जिसको ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन बाद में जाकर के एंटीरियरली डिवाइड हो जाती है इंटरनल इलियक आर्टरी से, और कॉमन ओरिजिन के कहाँ से होता है, यूट्राइन से. और मिडिल में ये रेक्टल जाती है और इंटरनल पुडेंटल में जाती है, जो एनास्टोमोस जाकर के बाद में मर्ज हो जाती है फ्रॉम वन अनदर फ्रॉम 2 एजाइगोस आर्टरीज से, एंटीरियर और पोस्टीरियर. वेन्स किस में ड्रेन होती है, इंटरनल इलियक वेन और इंटरनल पुडेंटल वेन में. लिम्फेटिक दोनों साइड में अपर 1/3 होते हैं इंटरनल इलियक ग्रुप में, और मिडिल में थर्ड अप टू हाइमेन और इंटरनल इलियक ग्रुप्स होते हैं. बिलो हाइमेन सुपरफिशियल इंक्वाइलन ग्रुप होते हैं. नर्व सप्लाई क्या होती है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फॉर्म होता है पेल्विक प्लेक्सिस का, लोअर सप्लाइड करता है पोडेंटल नर्व को. इसके बाद आपका डेवलपमेंटल आ जाता है. वेजाइना डेवलप होती है फॉलोइंग सोर्स से. अपर जो उसका 4/5 होता है अबव द हाइमेन, वो म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ से ड्राइव होती है, एंडोडर्म ऑफ द कैनलाइज्ड साइनो वेजाइनल बल्ब जो होती है, यहाँ से जब बेबी वूम में रहता है जब, तो साइनो वेजाइनल बल्ब से ये क्या करता है, अपर पार्ट ऑफ द 4/5 जो हाइमेन का, इससे प्रोड्यूस होता है. और फिर बाद में जाकर के मस्कुलेचर डेवलप किससे होता है, मीजोडर्म जो ट्यूब फ्यूज होते हैं मुलरिन ड्रैग से, यही कंफर्म करते हैं फिर बाद में जा करके. और लोअर जो बाकी हाइमेन के बाद वाला पोर्शन बचेगा 1/5 पोर्शन बिलो दी हाइमेन डेवलप कहाँ से होता है, एंडोडर्म यूरोजेनाइटल साइनस से ये डेवलप होता है. एक्सटर्नल वेजाइनल ऑरिफिस फॉर्म होते हैं जेनाइटल फोल्ड एक्टोडर्म से आफ्टर रप्चर ऑफ द यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन. इसके बाद हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे. इससे पहले हमने पढ़ लिया वेजाइना, अब हम पढ़ेंगे यूट्रस. यूट्रस क्या होता है, एक हॉलो पाइरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन सिचुएट होता है पेल्विक में बिटवीन ब्लैडर इन फ्रंट और पीछे की साइड रेक्टम. पोजीशन इनकी नॉर्मल होती है, एंटी वर्जन एंटी फ्लेक्स्ड होती है. यूट्रस यूजुअली इंक्लाइन करता है राइट, जिसकी वजह से डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है, जिसकी वजह से सर्विक्स डायरेक्ट टू लेफ्ट. अगर सर्विक्स लेफ्ट की तरफ होगी तो लीवो रोटेशन होगा, राइट की तरफ होगी तो डेक्स्ट्रो रोटेशन होगा. कम इन क्लोज रिलेशन विद द लेफ्ट यूरेटर. इसलिए जो पोजीशन होती है, इसलिए आप बाद में आप पढ़ेंगे कैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन इंक्रीज हो जाती है, क्या रीज़न होता है, और ये नॉर्मल पोजीशन कैसी होती है. यूट्रस की एंटी वर्जन होता है, एंटी फ्लेक्स होता है, टुवर्ड्स जो लेफ्ट यूरेटर होता है उसकी क्लोज होती है.
कई बार इसलिए आप उसकी जो हमारा कई बार आप देखेंगे कैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ पिक्चरेशन इंक्रीज होती है, कैसे रिटेंशन ऑफ यूरिन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ का व्याख्यान कर रहा है। इसके बाद हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। इसमें बॉडी होती है या जिसको हम लोग कॉर्पस बोल सकते हैं, इस्थमस होती है, सर्विक्स होती है। ये बहुत ही बढ़िया डायग्राम है जो स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में और अट्रैक्टिव बनाने के लिए फॉलो कर सकते हैं। ये क्या है? कोरोनल सेक्शन शोइंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ यूट्रस। पहले हम इसमें थोड़ी सी ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपरी ये जो डोम शेप्ड है, यहाँ पे फंडस, इसको हम फंडस कहते हैं। और इसके बाद आपकी बॉडी आती है, ये बॉडी है, ये जो आप देख रहे हैं इतना पोर्शन, ये बॉडी है, यहाँ तक ये बॉडी है। इसके ऊपर आप ये जो देख रहे हैं ये फंडस है। इसके नीचे आप ये देख रहे हैं ये सर्विक्स है, और फिर नीचे वजाइना और हाइमेन। ठीक है। फिर इसके बाद पहले हमने फंडस देखा, फिर कॉर्पस यानी कि बॉडी। जो बॉडी हमारी जो बॉडी होगी वो 3.5 सेंटीमीटर की होती है, और जो कॉर्पस होता है बॉडी प्लस फंडस को मिला करके हम लोग कॉर्पस बोलते हैं। इस्थमस, इसके बाद बॉडी के बाद आ जाता है आपका इस्थमस जो 0.5 सेंटीमीटर का होता है। और इसके इस्थमस और बॉडी के बीच में हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस होता है। इस्थमस और बॉडी के बीच में हमारा एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस होता है। फिर इस्थमस और सर्विक्स के बीच में हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस होता है। सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर की होती है, जिसमें सुप्रा वेजाइनल पोर्शन होता है और पोर्शियो वेजाइनालिस होती है। फिर आके आपके बाद में आकर के एक्सटर्नल ऑस होता है। ये हमारा कोरोनल सेक्शन ऑफ द यूट्रस हो गया। बॉडी या कॉर्पस, द बॉडी इज जो बॉडी होती है फर्दर डिवाइड होती है किसमें? फंडस में, जिसमें यूट्राइन ट्यूब्स खुलते हैं जा कर के, और एक ट्रायंगुलर प्रॉपर बॉडी ट्रायंगुलर होती है जो बिटवीन द जिसकी ओपनिंग जो लाई करती है, जिसमें ओपनिंग्स होती हैं, 2 ट्यूब्स होते हैं, इस्थमस होती है। सुप्रालेटरल एंगल्स फॉर्म करती है बॉडी। यूट्रस प्रोजेक्शन आउटवर्ड्स की तरफ होता है। जंक्शन जो फंडस बॉडी को हम लोग बोलते हैं कॉर्नुआ। फंडस और बॉडी के बीच में जो जंक्शन है उसको हम लोग कॉर्नुआ बोलते हैं यूट्रस का। और यूट्राइन ट्यूब जो होता है वो राउंड लिगामेंट और लिगामेंट ऑफ ओवरी से अटैच होता है। इसके बाद आपका इस्थमस आता है। इस्थमस कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है जो मेजर्ड होता है 0.5 सेंटीमीटर से, सिचुएट होता है बॉडी और सर्विक्स के बीच में, लिमिट होता है इस्थमस ये सिचुएटेड होता है बिटवीन आपका बॉडी और सर्विक्स के बीच में 0.5 सेंटीमीटर का होता है इस्थमस। ये लिमिट होता है ऊपर एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस से, बिलो होता है हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस जिसको हम लोग एशॉफ्स ऑस भी बोलते हैं। कुछ इस्थमस के पार्ट भी होते हैं जो लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी ऑफ द यूट्रस, जिसको हम लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं। ठीक है। सर्विक्स सिलेंड्रिकल शेप होता है, मेजर 2.5 सेंटीमीटर का होता है, एक्सटेंड होता है इस्थमस और एंड होता है एक्सटर्नल ऑस जो ओपन होता है वेजाइना में जाकर के। आफ्टर परफोरेटिंग द इंटीरियर वॉल, द पार्ट लाइंग अबव द वेजाइनस कॉल्ड द सुप्रा वेजाइनल। एंड जब परफोरेशन हो जाता है उस टाइम पे जब वेजाइना के ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग सुप्रा वेजाइनल बोलते हैं, जिसमें कि वेजाइना लाई करती हो, और ये एक टाइप का वेजाइनल पार्ट होता है। अब आ जाओ कैविटी हम इसको बोलेंगे, जो कि हमारा बॉडी के अंदर ये जो हॉलो स्पेस फॉर्म्ड हो रहा है जिसको हम लोग कैविटी बोलेंगे। कैविटी यूट्राइन बॉडी की ट्रायंगुलर होती है, या फिर कोरोनल सेक्शन पे जब आप इसका कोरोनल सेक्शन करेंगे तो आपको ये ट्रायंगुलर फॉर्म दिखेगी, जिसका बेस अबव और एपेक्स नीचे होता है, और ये 3.5 सेंटीमीटर की होती है। कोई भी कैविटी फंडस में प्रेजेंट नहीं होती है। सर्वाइकल कैनाल फ्यूसिफॉर्म करता है, मेजर करता है 2.5 सेंटीमीटर, और नॉर्मल लेंथ ऑफ यूट्राइन कैविटी यूजुअली 6.5 से 7 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा एंटीरियरली पोस्टीरियरली लेटरली हम देखेंगे अबव इंटरनल ऑस बॉडी फॉर्म करती है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रोवेसिकल पाउच फॉर्म करती है, नीचे की साइड इंटरनल ऑस में सेपरेट करता है बेस ऑफ द ब्लैडर बाय लूज एंड एरिकुलर टिश्यूज। ये हम रिलेशन देख रहे हैं यूरेटर टू यूट्राइन आर्टरी, इसको थोड़ा हम बाद में देखेंगे, पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन। पोस्टीरियरली कवर्ड करता है पेरिटोनियम एंड फॉर्म करता है इंटीरियर वॉल ऑफ द पाउच ऑफ डगलस कंटेनिंग कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन। जो पाउच ऑफ डगलस होता है वहाँ पे कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन भी प्लेस्ड रहती हैं। फिर लेटरली
मतलब साइड में जो डबल फोल्ड होता है पेरिटोनियम का ब्रॉड लिगामेंट अटैच होता है बिटवीन यूट्राइन आर्टरी और असेंड होता है वहाँ से धीरे धीरे अटैच होता है कहाँ पे, मैक्रोन्स लिगामेंट्स में। मैक्रोन्स लिगामेंट एक्सटेंड करता है इंटरनल ऑल से और नीचे की तरफ जाता है सुप्रा वेजाइनल सर्विक्स की तरफ और लिटरली वेजाइनल वॉल से। ये 1.5 सेंटीमीटर अवे करता है इंटरनल ऑस से और छोटा सा लेफ़्ट की तरफ क्रॉस करता है यूट्राइन आर्टरी को और यूरेटर को। यूट्राइन आर्टरी क्रॉस करती है ऊपर की तरफ और आगे की तरफ यूरेटर और धीरे ही फिर यूरेटर एंटर करते हैं यूट्रिक टनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इस डायग्राम में, ये आपका फेलोपियन ट्यूब है, राउंड लिगामेंट्स हैं, यहाँ पे एनास्टोमोस कर रही है ओवेरियन आर्टरी से और लिगामेंट ऑफ ओवरी है ये, फिर ओवरी आ जाती हैं। इसके बाद आपका यूरेटस, ये देखिए कैसे, यही एक कारण होता है क्यों फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हैज़ टेकन प्लेस। कहीं ना कहीं से ऊपर की तरफ से प्रेशर इंक्रीज़ करता है जिसकी वजह से ये जो यूरेटर है कंप्रेस होता है, फ्रीक्वेंसी होता है या फिर रिटेंशन हो जाता है। जब हम लोग ब्लैडर हमारा डिस्टेंडेड हो जाता है, जब हम लोग बहुत टाइम तक अपनी यूरिन जो है वो कंटेन करके रखते हैं तो आपको रिटेंशन सा होगा, कम्प्लीटली यूरिनेट नहीं कर पाओगे आप। तो ये कहीं ना कहीं क्योंकि इसी की वजह से होता है, क्योंकि ये जो हमारी ये जो है मतलब ये कंप्रेस्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सर्कुलर आर्टरीज हैं, डिसेंडिंग सर्वाइकल ब्रांचेस हैं, एजाइगस आर्टरीज टू दी वेजाइना की तरफ जाने वाली एजाइगस ही है। स्ट्रक्चर, अब आ जाओ इसमें स्ट्रक्चर्स में क्या क्या होता है। इसमें बॉडी है, सर्विक्स है, फाइन, चलिए बहुत अच्छी तरीके से इस बुक में दिया हुआ है। वी विल कंटिन्यू विद दिस। ओके, जो वॉल कंसिस्ट करती है, आउटसाइड से इन्वर्ट की तरफ जाएंगे हम लोग। पहले सबसे आता है पैरामेट्रियम आती है, फिर मायोमेट्रियम आती है, फिर एंडोमेट्रियम आती है। ये हम यूट्रस की वॉल की बात कर रहे हैं। बाहर से सबसे पहले क्या आती है, पैरामेट्रियम आती है, फिर मायोमेट्रियम बीच की लेयर है, फिर एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की अंदर की तरफ खुलती है जा कर के। पैरामेट्रियम सबसे ऊपरी है यूट्रस की। ये क्या करता है, सीरियस कोट होता है जो इन्वेस्ट होता है एंटायर ऑर्गन को एक्सेप्ट लेटरल बॉर्डर, जो साइड के बॉर्डर्स हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी बॉर्डर्स में ये बहुत ही अच्छी तरीके से कवर्ड आउट होती है। पेरिटोनियम को भी इंटीमेट करती है और अडेयर करती है अंडरलाइंग मसल्स में। मायोमेट्रियम में कंसिस्ट करता है थिक बंडल ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, अरेंज होते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। प्रेगनेंसी के टाइम ये जो 3 डिस्टिंक्ट लेयर होती हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल इंटरलेसिंग और इनर सर्कुलर। जो मायोमेट्रियम होती है प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में फॉर्म्ड हो जाती है। जो मायोमेट्रियम का बाहरी भाग होता है वो लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई की तरफ। वेट अ मिनट, मैं इसमें जैसे लॉन्गिट्यूडनल आ गया आपका। लॉन्गिट्यूडनल मतलब हो गया कुछ इस तरीके, ऐसे ये हो गए में लॉन्गिट्यूडनल मसल, कुछ मसल्स जो हैं वो लंबाई की तरफ। इसके बाद कुछ जो ये होती है हमारी सबसे पहले मायोमेट्रियम में बाहरी की तरफ, फिर आ जाती है आपकी मिडिल इंटरलेसिंग मतलब इस तरीके से एक दूसरे को इंटरलेस करती हूँ। मैं यहाँ बता देती हूँ, इंटरलेसिंग ऐसे होगी। फिर उसके बाद जो इनर होती है वो सर्कुलर होती है, सर्कुलर ऐसे। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम 3 डिस्टिंक्ट लेयर होती हैं, अपन ने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल, मिडल इंटरलेसिंग एंड इंटर सर्कुलर। फिर एंडोमेट्रियम में म्यूकस लाइनिंग करता है कैविटी को, जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। यहाँ पे कोई सब म्यूकस लेयर नहीं होती है। एंडोमेट्रियम डायरेक्टली अपोज होती है मसल कोट से, कंसिस्ट करती है लैमिना प्रोप्रिया
सरफेस एपिथेलियम, और जो सरफेस एपिथेलियम होता है वो सिंगल लेयर सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होता है। लैमिना प्रोप्रिया कंटेन करता है स्ट्रोमर सेल्स। एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं, वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं। ग्लैंड सिंपल ट्यूबुलर और लाइन मस्कुलर सिक्रेटिंग नॉन सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होता है जो विच पेनेट्रेट करता है स्ट्रोमा को, समटाइम्स इवन एंटर द मसल कोड। एंडोमेट्रियम चेंज करता है बाद में, जब प्रेग्नेंट हो जाती है मदर तो उसको हम लोग डेसिडुआ बोलते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हैं, जैसे ये अंडरलाइन कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे ये डेसिडुआ बोलते हैं हम इसको। और ओके, ठीक है। फिर उसके बाद सर्विक्स आ जाता है। सर्विक्स कंपोज करता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ में स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, 10 to 15% होते हैं सिर्फ इसमें। पोस्टीरियर पीछे की तरफ क्या होता है, पेरिटोनियल कोट होता है, म्यूकस कोट लाइनिंग होती है। एंडोसर्विक्स सिंपल कॉलमनार होते हैं, बेसल न्यूक्लाई होती है इसमें। ग्लैंड्स नॉन सिलेटेड सिक्रेटिक कॉलमनार सेल्स होते हैं। वेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स लाइन करता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। स्क्वैम्बो कॉलमनार जंक्शन जिसको बोलते हैं सिचुएटेड होता है एक्सटर्नल ऑज से, क्योंकि स्क्वैमस और कॉलमनार जंक्शन, स्क्वैमस वहाँ पे स्क्वैमस सेल्स भी हो रहे हैं, वहाँ पे कॉलमनार सेल्स भी जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे इसको स्क्वैमस कॉलमनार जंक्शन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो हमारे नॉन सीलिएटरी सिक्रेटेड कॉलमनार सेल्स हैं और बाहर की तरफ आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये जा कर के बाद में मिलते हैं एक्सटर्नल ऑस की तरफ, तो इसलिए हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियम स्क्वैमस कॉलमनार जंक्शन बोल रहे हैं इसको, ठीक है। इसके बाद सिक्रीशन, एंडोमेट्रियल सिक्रीशन स्कैंटी वाटरी होता है। सिक्रीशन सर्वाइकल ग्लैंड एल्कलाइन होता है, थिक और रिच होता है म्यूकोप्रोटीन में। फ्रक्टोज होते हैं, सोडियम क्लोराइड होती है। पेरिटोनियम इन रिलेशन टू द यूट्रस ट्रेस्ड होता है एंटीरियरली। द पेरिटोनियम कवर करता है सुपीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर, रिफ्लेक्ट करता है एंटीरियर सरफेस ऑफ द यूट्रस। एट द लेवल ऑफ द इंटरनल ऑस पाउच होता है जिसको हम लोग बाद में यूट्रोवेसिकल पाउच होते हैं, जो हमने प्रीवियसली अभी डायग्राम स्टार्टिंग में मैंने देखा था, मैंने आप सबको बताया था, डिस्कस किया था हमने कैसे यूट्रोवेसिकल पाउच फॉर्म हो रहा है बिटवीन द ब्लैडर और यूट्रस के बीच में। और पेरिटोनियम क्या होती है फिर बाद में अटैच हो जाती है एंटीरियरली पोस्टीरियर वॉल से। यूट्रस जो होता है अपर 1/3 पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल होता है जहाँ पर कि रिफ्लेक्ट करता है रेक्टम से। वहाँ पे क्या होता है, क्या फॉर्म्ड होता है, पाउच ऑफ डगलस, जो हमने अभी 1 मिनट बताया था। कैसे, जैसे ये हमारा यूट्रस है तो यहाँ पे जो ये हमारा रेक्टम है और ये हमारा ब्लैडर है, ये हमारा ब्लैडर, यूट्रस, देन रेक्टम। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला और ये, तो ये हमारा यूट्रोवेसिकल पाउच है ये, और ये हमारा पाउच ऑफ डगलस है, ठीक है। इसके बाद ट्रेस करते हैं लेटरली अडहेरेंट पेरिटोनियम एंटीरियरली और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस कंटिन्यूट करता है, लेटरली फॉर्म करता है ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। लेटरली ये देखो लेटरली फॉर्म कर रहा है ब्रॉड लिगामेंट, एक्सटेंड कर रहा है लेटरल पेल्विक वॉल से जहाँ पर लेयर रिफ्लेक्ट करती हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पेल्विक कैविटी। ऑन इट सुपीरियर फ्री बॉर्डर लाई करता है फेलोपियन ट्यूब और पोस्टीरियर पीछे की तरफ ओवरी से अटैच होता है जिसको हम लोग मीजोवेरियन बोलते हैं। लेटरल की साइड फोर्थ फ्री बॉर्डर कॉल जिसको हम लोग इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट भी बोलते हैं आगे, ठीक है। लेटरल साइड में जाकर के इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट भी होता है। ब्लड सप्लाई कैसी होती है, जिसमें यूट्राइन आर्टरीज होती हैं दोनों साइड की तरफ
और एंटीरियरली डिवाइड होते हैं, आगे की तरह डिवाइड हो जाते हैं इंटरनल इलियक या फिर कॉमन सुपीरियर वेसिकल आर्टरी में। फिर उसके बाद ये कहाँ से सोर्स इनको मिलता है, ओवरीज और वेजाइनल आर्टरीज जा कर के आती हैं और यूट्राइन आर्टरीज में एनास्टोमोस मिल जाती हैं। इंटरनल सप्लाई यूट्रस में आपने देख रखा है, ये जो फिगर्स है बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया है, ये आप लोग रेफर कर सकते हैं। फिर वेन्स होती हैं, वेन में ड्रेन होती है, इलियक वेन में जाकर के सारी ड्रेन होती है। लिम्फेटिक में आपका फंडस और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो यूट्रस होती है उसका लिम्फेटिक ड्रेन होता है प्री आयोटिक और लेटरल आयोटिक ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स में। कॉन्वर्ड ड्रेन होता है सुपरफिशियल इनग्वाइनल ग्लैंड में अलॉन्ग राउंड लिगामेंट के साथ भी। और लोअर पार्ट में बॉडी ड्रेन होती है एक्सटर्नल इलियक ग्रुप में। सर्विक्स दोनों साइड में लिम्फेटिक ड्रेन होते हैं एक्सटर्नल इलियक और ऑर्बिटल लिम्फ नोड्स में इधर थ्रू द पैरा सर्वाइकल लिम्फ नोड। फिर इंटरनल इलियक ग्रुप होते हैं और सैक्रल ग्रुप होते हैं, ये दोनों जाकर भी ड्रेन हो जाते हैं। ठीक है, नाउ आप इधर नर्व सप्लाई देख सकते हैं। सिम्पैथेटिक कंपाउंड्स में T5 T6 मोटर होती हैं, T10 से लेकर L1 तक स्पाइनल सेगमेंट सेंसरी होती हैं और T10 से लेकर T8 तक पैरासिम्पैथेटिक एब्डोमेन सप्लाइड होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रिप्रेजेंट करता है पेल्विक नर्व्स को जो बोथ मोटर और सेंसरी S2 S3 S4 और फ्रैंकेन हॉर्स करती हैं, जो बाद में चैप्टर 33 में वी विल गोइंग टू रीड अबाउट। सर्विक्स इंसेंसिटिव होता है टच से, हीट से, और ग्रेस्ड कोई इंस्ट्रूमेंट हो। यूट्रस टू इनसेंसिटिव टू हैंडलिंग एंड इवन इंसिजन ओवर इट्स वॉल। तो यूट्रस जो डेवलप्ड होता है फ्यूज्ड वर्टिकल पार्ट ऑफ द टू मुलेरियन डक्ट। यूट्रस किससे बनता है, टू मुलेरियन डक्ट से। सो आज के लिए बस हम इतना ही कवर करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देखोगे क्योंकि अक्सर बच्चे सो जाते हैं ऐसे वीडियोस में, बट दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी स्टार्टिंग के कुछ हमारे रिवाइज्ड टॉपिक्स हैं ताकि जिससे हमारा बेस जो है वो ब्रश अप हो जाए। फर्दर जा कर के और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी इसमें। इस बुक में की खास बात यह है कि बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें कवर किया हुआ है। होप आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा सो दैट आई कैन फॉर्म मोर दीज काइंड्स ऑफ वीडियोज़ एंड बस थैंक यू एंड बाय बाय।